Hello students, welcome to Learning Park English Classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में इंडेफिनिट प्रोनाउन एवं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवं इंटरैक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था. मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा. और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी फायदा होगा और उनको फायदा होगा तो उनका दुआ आपको लगेगा और आप जल्द ही सफल हो जाएंगे. आइए अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानते हैं. व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? बट फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. आइए अब हम लोग जानते हैं द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन. अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा आइए जानते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. डेफिनेशन देखिए. ए प्रोनाउन दैट डज नॉट पॉइंट आउट टुवर्ड्स अ डेफिनिट नाउन बट रेफर्स टू नाउन इन जनरल इज नोन एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. किसी निश्चित संज्ञा को प्रकट न करने वाला सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है. ये रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल्स. क्लियर? आइए अब हम लोग एक्सप्लेनेशंस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस जानते हैं. आइए हम लोग एक्सप्लेनेशंस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं. एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन. इन सब का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है. एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है तथा इनके लिए जो दूसरा प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो समानतः ही, हिम, हिज एटसेट्रा का प्रयोग होगा. क्लियर? परंतु एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग आर यूज्ड फॉर थिंग्स. एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है और इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है तथा इसके लिए जब दूसरा कोई प्रोनाउन आता है तो वो आता है इट, इट्स एटसेट्रा. क्लियर? परंतु एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन का प्रयोग मूल वाक्य अर्थात मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो हमेशा दे होता है. यानी यदि मूल वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है. ही, इट नहीं. क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए. देखिए, एवरीवन इज डूइंग हिज ड्यूटी. यहाँ हिज करेक्ट है क्योंकि मैंने बताया था एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन के लिए समानता जो दूसरा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ प्रयुक्त होता है. क्लियर? तो यहाँ समानता एवरीवन के लिए दूसरा प्रोनाउन क्या आया? हिज, जो पजेसिव एडजेक्टिव है. क्लियर? परंतु फिर मैंने बताया कि परंतु यदि everybody, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one
का प्रयोग मूल वाक्य अर्थात मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रोनाउन दे प्रयुक्त होता है, ही नहीं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन के लिए क्या आया है, दे। क्लियर? एवरीवन इज डूइंग हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एवरीवन नोज गांधी जी डोंट दे, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं ना। क्लियर? देखिए ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो वो गलत हो जाएगा। आइए देखिए, एवरीवन, एवरीवन, एवरी और वन दोनों सटा हुआ है। एनी वन, ये दोनों एनी और वन दोनों सटा हुआ है। तो जब एवरी वन और एनी वन, एवरी के साथ वन सटा हो, एनी के साथ वन सटा हो, तब इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। एवरीवन एनी वन का प्रयोग तब सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है। क्लियर? फिर से समझिए, एवरी के साथ वन, एनी के साथ वन सटा हो तब इसके साथ ऑफ नहीं लगता है और इनका प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है। तब एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति, एनी वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति। क्लियर? परंतु एवरी और वन दोनों हटा हो, यानी हटा हुआ हो, एनी और वन दोनों हटा हुआ हो, तब इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है और तब इनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है। क्लियर? तब एवरी वन का अर्थ होता है एक एक कर प्रत्येक और एनी वन का अर्थ होता है कोई एक। क्लियर? देखिए एग्जांपल, एवरी वन ऑफ यू विल डू दिस वर्क, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत है, बताइए। अब यहां देखिए एवरी और वन दोनों हटा हुआ है, बीच में स्पेस है और इसके साथ आप आया, इसका मतलब ये करेक्ट है। देखिए, एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ एनी और वन दोनों सटा हुआ है, तो जब दोनों सटा रहेगा तो क्या इसके साथ ऑफ लगेगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एनी वन नहीं, ये वाला होगा, यानी एनी और वन जो हटा रहेगा वो होता है ऑफ के पहले। क्लियर? एवरीवन नोज गांधी जी। अब देखिए एवरीवन दोनों सटा हुआ है इसलिए इसके साथ ऑफ नहीं आया, इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा। एवरीवन नोज गांधी जी, इसका मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ जब कोई दूसरा प्रोनाउन आता है तो वो आता है इट, इट्स। क्लियर? तो यहां देखिए एवरीथिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस, यहाँ इट्स करेक्ट है। क्लियर? इसका मतलब हुआ प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। देखिए ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनफ ऑफ, एक्सेट्रा, इन सब का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है। परंतु जब इनके साथ सीएन, सीएन का मतलब होता है कंटेबल नाउन, जब इनके साथ कंटेबल नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल में होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। परंतु जब अनकंटेबल नाउन आता है तब वो हमेशा सिंगुलर में होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। क्लियर? देखिए ऑल ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, लड़कों में से सभी उपस्थित है। तो अब देखिए जब कंटेबल नाउन आया तो क्या हो गया? प्लूरल। क्लियर? फ्यू ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल कंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। परंतु मच ऑफ, ए लिटिल ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर अनकंटेबल नाउन आता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। क्लियर? वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ लिटिल ऑफ वाइन, क्या आप थोड़ा शराब पीना पसंद करेंगे? क्लियर? तो यहाँ देखिए ए लिटिल ऑफ के बाद क्या आया? अनकंटेबल नाउन, शराब अनकंटेबल नाउन है। क्लियर? आइए अब हम लोग देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। देखिए पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस का अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम।
द प्रोनाउंस व्हिच डिनोट possession or relation etc. are called possessive pronouns. जो सर्वनाम स्वामित्व, अधिकार या संबंध को बताता हो अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल्स है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशंस ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये सब पजेसिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर? इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। पजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। क्लियर? क्योंकि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये पजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन के लिए आता है। फिर से समझिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स के साथ कभी भी नाउन नहीं आता है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउंस हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के लिए आता है, नाउन के बदले में आता है। क्लियर? अब माई प्लस नाउन के बराबर अकेले माइन होता है, आवर प्लस नाउन के बराबर आवर्स होता है, योर प्लस नाउन के बराबर योर्स होता है, हिज प्लस नाउन के बराबर हिज होता है, हर प्लस नाउन के बराबर हर्स होता है और देयर प्लस नाउन के बराबर देयर्स होता है। क्लियर? दिस इज माई बुक। जैसे दिस इज माई बुक, ये करेक्ट है। दिस बुक इज माइन बुक, क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि माइन का प्रयोग जो होता है तब उसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, बट दिस बुक इज माइन। माइन बुक नहीं होगा, माइन। अब इसका मतलब हो यह किताब मेरी है। क्लियर? आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब देखिए ये सब करेक्ट है। इनकरेक्ट, incorrect, 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 ये सब रहेगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? बात और ध्यान में रखिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। क्लियर? आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा एक महान देश है। क्लियर? ये करेक्ट है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।